Welcome you all to today's science class, Chapter 2, Adaptations and Survival of Animals. Today we'll be studying about what is habitat, what is adaptation, which animals adapt to which surroundings, their breathing organs, their physical features, migration, etc. Okay? Before starting the chapter students, यहाँ पे देखो कुछ places दिया है, desert, snowy area, forest, sea water, pond water. क्या आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स स्पेसिफिकली पाए जाते हैं? अगर पता हो तो ये ब्लैंक्स फिल करना है, ठीक है? नाउ वील बी स्टडिंग द चैप्टर. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ये हमें पता है. अब सारे एनिमल्स तो एक ही जगह पर नहीं रहते हैं, है ना? सबका अलग अलग जगह है रहने का. तो वो एनिमल्स जिस जगह पर रहते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल जिस जगह पर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट. देखो ये फ्लो चार्ट. हैबिटेट ऑफ एनिमल, लैंड एंड वाटर. दो तरह के हैबिटेट्स होते हैं, एक है लैंड, एक है वाटर. लैंड का फर्दर क्लासिफिकेशन देखो, प्लेन्स, फॉरेस्ट, डिजर्ट, माउंटेन एंड स्नोई एरिया. और वाटर का क्या है? फ्रेश वाटर एंड सी वाटर. सी वाटर मतलब समझ में ही आ रहा है, ये सी ओशन में होगा जो कि सॉल्टी वाटर होता है. फ्रेश वाटर मतलब ये सॉल्टी नहीं होता है, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, फिर स्ट्रीम्स एट्सेट्रा. एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट अडैप्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग्स. अब एनिमल्स जहाँ पर रहते हैं वो उसके अनुसार, आसपास के वातावरण के अनुसार खुद में कुछ परिवर्तन लाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ टिक पाते हैं, वहाँ रह पाते हैं. उसको हम बोलेंगे एडाप्टेशन. देखो ये डेफिनेशन दिया है यहाँ पे. चेंजेस इन द बॉडी फीचर्स और बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट आर कॉल्ड एडाप्टेशन. तो व्हाट इज एडाप्टेशन स्टूडेंट्स? बॉडी फीचर्स या बिहेवियर, फिजिकल, उनका बॉडी जो है, फिजिकल फीचर्स में अगर कुछ चेंज आए या उनके बिहेवियर में कुछ चेंज लाना पड़े जिसकी वजह से वो उस जगह पर रह पाए, उसको हम बोलेंगे एडाप्टेशन. ये हो गया एनिमल्स का. अब मैं ह्यूमंस का एग्जांपल देके समझाती हूँ. देखो, आप घर में रहते हो एक तरह से, ठीक है? घर में आप बदमाशी करते हो, लड़ाई झगड़ा भी करते हो, मम्मी का बात नहीं मानते हो. लेकिन अगर आप स्कूल में जाते हो, क्या आप टीचर से भी ऐसे ही करते हो? नहीं, कुछ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन तो हो ही जाता है ना. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका बिहेवियरल चेंज आता है. इसीलिए घर आपका एक हैबिटेट है, स्कूल में जब जाते हो वो और एक हैबिटेट है. तो घर में जो एडाप्टेशन आपका रहता है, स्कूल में जाते जाते वो और एक एडाप्टेशन हो जाता है, वो चेंज आ जाता है अपने आप में. इसीलिए आप घर में जैसे बिहेव करते हो वैसे स्कूल में तो नहीं करते होंगे. हाँ, फ्रेंड्स के साथ करते हो, दैट अलग बात है. लेकिन टीचर्स जब वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं तब थोड़ी कर पाते हो. तो दिस इज हाउ चेंजेस टेक प्लेस एंड दिस इज कॉल्ड एडाप्टेशन. एडाप्टेशन मतलब मना लेना, सराउंडिंग एनवायरनमेंट जैसे है उसके साथ खुद को मना लेना, एडजस्ट करना. अब हम देखते हैं कि कितने तरह के एडाप्टेशंस होते हैं. Adaptations may be seen in their body coverings, organs of breathing, organs of movement. तो 3 तरह के adaptations होते हैं मेनली जो एनिमल्स में पाया जाता है. फर्स्ट है बॉडी कवरिंग. उनका जो फर होता है, किसी किसी का, मछली का जैसे स्केल्स होता है, फिर पोलर बेयर का फर होता है. यह है बॉडी का जो कवरिंग है. ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग मतलब फिश जो होता है, फिश वाटर में रह सकती है, वो उसको अगर तुम पानी से बाहर निकालोगे मर जाती है. सुना ही होगा ना ये पोएम, बचपन में पढ़ा था आपने. तो उनका जो गिल्स होता है वो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. तो उनमें वो एडाप्टेशन आता है जिसके वजह से वो पानी में रह पाते हैं. एंड ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, उसमें भी चेंज आता है. नॉलेज ट्री में देखो क्या लिखा है. द पॉर्क्यूपाइन हैज लॉन्ग स्पाइनी हेयर ऑन इट्स बॉडी कवरिंग फॉर इट्स प्रोटेक्शन. खुद के बचाव के लिए पॉर्क्यूपाइन का स्पाइनी हेयर्स रहता है, कांटा रहता है वहां पे, ताकि वो खुद प्रोटेक्टेड रह पाए. ये देखो, स्केल्स, फर और हेयर, शेल एंड फेदर्स. स्केल्स के लिए कौन कौन है? स्नेक, फिश एंड क्रोकोडाइल. स्नेक्स जो होते हैं वो अपना ओल्ड स्किन को
पीरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम शेड करके निकाल के एक नया स्केल्स अपना लेता है। बिल्कुल वैसे ही फर या हेयर जैसे है। द बॉडी ऑफ शीप, बेयर्स, रैबिट्स एंड सम अदर एनिमल्स इज कवर्ड विथ फर और हेयर। दिस कवरिंग प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। पोलर बेयर पता है ना, वो ग्लेशियर्स की तरफ, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उधर जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ है, बर्फीले एरिया में पोलर बेयर पाए जाते हैं। तो उधर वो कैसे रह पाते हैं? उनको तुम यहाँ पे गर्मी के जगह पे रख दो, दिखता है क्या थार डेजर्ट में या फिर कोई डेजर्ट में पोलर बेयर कभी पाया जाता है? नहीं ना। वो उसी जगह के लिए फेमस है। क्यों? क्योंकि उनका जो फर है वो हीट, कोल्ड और रेन से बचाने के लिए उनको ये फर दिया जाता है। उनका अपने आप ये रहता है, डेवलप्ड होता है। दैट इज देयर मोड ऑफ अडैप्टेशन। Fish shell. Animals such as turtles, tortoise, snails and oysters have shells on their body to protect them. इनका भी प्रोटेक्शन के लिए shells होता है। When they are in danger, they withdraw their head and feet into the shell. देखा होगा ना आपने, अगर tortoise नहीं भी देखा होगा, snail को तो देखा ही होगा। बारिश के मौसम में हमेशा मतलब बहुत जगह पर दिखाई देता है, एकदम सामने सामने ही दिखाई देता है घूमते हुए। वो अपना सिर घुसा लेते हैं अपने शेल के अंदर। फिर है फेदर्स। बर्ड्स में होता है, वो उनका हीट एंड कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए हीट क्या कहते हैं, मेंटेनेंस, उनका बॉडी हीट मेंटेनेंस के लिए उनका फेदर्स यूज होता है बर्ड्स का। अब है ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स। वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। सबको हवा चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है टू टेक इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव आउट। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स। हमारा क्या है बोलो तो स्टूडेंट्स? लंग्स है। वैसे ही डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स है। ऑल इंसेक्ट्स सच एज ग्रासहॉपर्स, कॉकरोच, एंट, लेडीबर्ड, फ्लाइज, मस्किटोज एंड बटरफ्लाइज ब्रीथ थ्रू देयर स्मॉल होल्स इन देयर बॉडी। दीज आर कॉल्ड स्पिरकल्स। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं, इनका ब्रीदिंग पैटर्न किससे होता है? स्पिरकल से। Aquatic animals such as fish and tiny frogs, tadpoles, breathe through gills. Frogs and earthworms breathe through their moist skin. When the frogs are on land, they breathe through lungs. Frog का देखो कितना मज़ेदार बात है। जब वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो लैंड में रहते हैं तब वो लंग से ब्रीथ करते हैं, वरना उनका मॉइस्ट स्किन से भी वो ब्रीथ कर पाते हैं। फिश गिल से ब्रीथ करता है, इंसेक्ट्स स्पिरकल से। Except insects and some aquatic animals, all other animals including human beings breathe through their lungs. From the nose, the air is carried through the lungs. Whales and dolphins are aquatic animals but they have lungs to breathe. Whales and dolphins exception है। हर कोई जो पानी के अंदर रहता है सबका जो गिल्स होगा ये बात नहीं है। एक्सेप्शन है व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स हैं लेकिन फिर भी उनके पास लंग्स रहता है। दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर द वाटर, दे कम टू द सरफेस फॉर ब्रीदिंग। दे ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स और नॉस्ट्रिल्स ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड। वो ब्लो होल से या फिर जो नॉस्ट्रिल कहलाता है उससे वो ब्रीथ करते हैं। पानी के अंदर वो ब्रीथ नहीं कर पाते, उनको बाहर आकर ब्रीथ करना पड़ता है, वो सरफेस में मूव करते हैं। अब है मूवमेंट्स इन एनिमल्स। Animals move from one place to another in search of food and water and to protect themselves from the enemies. They also move to build their shelter. Animals एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं पानी और खाना के लिए और खुद के बचाव के लिए दुश्मन से, और उनको घर भी चाहिए होगा, एक शेल्टर भी चाहिए होगा जहाँ वो रह सकते हैं ठीक से। They move from one place to another using different body parts, fins, feet, legs and wings. Birds के पास क्या होता है? Wings to move from one place to another. बिल्कुल वैसे feet होता है, dog, cat, cows इनके पास legs होता है, ठीक है। अब है terrestrial animals. Animals that live on land are terrestrial animals. Terrestrial का मतलब होता है land, जो कि जमीन पर रहते हैं। Most mammals have 4 limbs. Limbs मतलब 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, या फिर 4 पैर। भुजाएं, ये है limbs. Front 2 limbs are called forelimbs and back 2 limbs are called hind limbs.
एनिमल्स सच एज कैट, डॉग, लायन एंड टाइगर यूज 4 limbs टू मूव. क्या हम 4 limbs से मूव करते हैं? हमारा 2 पैर होता है, 2 हाथ. एनिमल्स क्या 2 पैर 2 हाथ होता है? उनका वो रेफर करेंगे हम लिम्स बोलकर. ठीक है, उनको ये नहीं बोलेंगे द डॉग हैज़ 2 hands and 2 legs. ऐसे हम नहीं बोलेंगे. उनको बोलेंगे हम दे हैज़ 4 limbs. फ्रंट 2 limbs आर कॉल्ड 4 limbs एंड बैक 2 limbs आर कॉल्ड हाइंड limbs. ये 4 में कंफ्यूज मत हो जाना. 1 इज नंबर वाला 4 और एक 4 मतलब फ्रंट वाला 4. Animals such as cat, dog, lion and tiger use 4 limbs to move while human beings use only 2 limbs. ठीक है, that is hind limbs, legs to move. They use their 4 limbs as hands. Because of this, humans have an erect posture. Animals such as lizards, crocodiles, tortoise and snakes crawl on the ground with the help of their limbs. Snakes do not have legs at all. They crawl without limbs. Snakes का होता ही नहीं है limbs. They move through their muscles and scales of their body. ठीक है. अब है aquatic animals. Aquatic मतलब जो water में रहने वाले होते हैं. Fishes, frogs and turtles are some water animals. Fishes have fins to swim in water. उनके पास fins होता है. The fins are used to move forward while the tail fin helps to change the direction of movement. Turtles के पास होता है paddle like limbs. फ्रॉग्स के पास होता है वेब फीट टू मूव इन वाटर. पेंगुइन्स के पास क्या होता है 2 4 limbs एज फ्लिपर्स टू पुश वाटर एंड स्विम. ये आपको याद करना है. ठीक है, किनके पास किस मोड ऑफ अडेप्टेशन होता है फॉर मूवमेंट. फिर है एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स मतलब जो जिनका मूवमेंट एयर से होता है, थ्रू एयर होता है. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फ्लाई. Insects are 6-legged small animals. Mosquitoes, bees, butterflies, houseflies and moths are the insects that can fly with the help of their wings. Their wings have scales. उनके wings में scales होता है. Insects do not have feathers like birds. They can crawl on their legs. Grasshoppers use their long hind legs for hopping. Grasshoppers के पास क्या होता है? Hind legs होता है. Birds have 4 limbs, but they are in the form of wings. बर्ड्स का जो 4 limbs होता है मतलब सामने वाला जो limbs होता है वो विंग्स के फॉर्म में होता है एंड दे हेल्प देम टू फ्लाई. द विंग्स ऑफ बर्ड्स हैव फेदर्स. दे व्हेन अ बर्ड लैंड्स आफ्टर फ्लाइट इट यूजेस इट्स हाइंड limbs टू वॉक. बर्ड्स का जो हाइंड limbs होता है वो होता है उनका पैर, जो हम पैर देखते हैं, और जो उनका विंग्स होता है वो है उनका 4 limbs. Hind limbs are also used to walk, run, perch, search food and attack enemies. Hind limbs का क्या क्या फंक्शन है? चलना, दौड़ना, खाना के लिए सर्च करना और enemies को अटैक करना. Ostrich, emus and penguins are some birds that cannot fly as their wings are weak for flying. उनके पास भी wings होता है but they can't fly. तो इसीलिए वो लोग अपना hind limbs ही यूज करते हैं. Migration among animals. The movement of animals from one place to another is known as migration. तो what is migration, students? एक जगह से दूसरे जगह जाना. आप घर से जाते हो स्कूल, फिर स्कूल से आते हो घर, आप माइग्रेट करते हो, है ना? बिल्कुल वैसे ही एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स ये भी माइग्रेट करते हैं खाना सर्च करने के लिए. कभी कभार नहीं, ये आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे या फिर आपने खुद भी देखा होगा. अगर आपने आसमान की तरफ गौर किया होगा तो शाम होते ही देखना झुंड भर के बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके आते हैं, अपने घर की तरफ आते हैं. फिर जब बारिश होगा ऐसा होता है तब भी बर्ड्स को पता चल जाता है, वो अपना घर लौट के आते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक. बिल्कुल उसी को हम कहते हैं माइग्रेशन. Animals migrate in search of food to escape from harsh weather and for breeding purpose. Breeding मतलब क्या होता है? उनका जो offsprings है, बच्चे पैदा करना. ठीक है, ब्रीडिंग पर्पस के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं. Eels are migratory fishes that travel from a river to a sea for laying eggs. ब्रीडिंग मतलब जैसे मस्क्यूटो ब्रीड करता है
ठीक है, वाटर में वो ब्रीड कर सकते हैं। मस्क्यूटो लार्वा देते हैं ना, एग से लार्वा होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रीडिंग। तो वैसे ही ईल्स जो होता है वो रिवर से सी की तरफ जाते हैं अंडा देने के लिए। व्हेन एग्स हैच द यंग वंस ट्रैवल बैक टू द रिवर। फिर सी में जैसे ही एग हैच हो जाता है, बच्चा बाहर निकल आता है, तब वो जो बच्चा ईल होता है वो रिवर की तरफ चला जाता है। लोकस्ट एंड बटरफ्लाई आर माइग्रेटरी इंसेक्ट्स। टिड्डियाँ जो होती हैं, बटरफ्लाईज, कैटरपिलर से बटरफ्लाई होता है, तो दीज आर माइग्रेटरी इंसेक्ट्स। एक कैटरपिलर आपके घर के सामने ही है, फिर वो कैटरपिलर जब बटरफ्लाई हो जाएगा, वो बटरफ्लाई का वहीं पे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो उड़ जाएगा कहीं और। तो दिस इज माइग्रेशन। Migration is most common in birds, Siberian cranes, European storks, greater flamingos and mallard ducks are some migratory birds that visit India every winter. मैंने कहा था ना विंटर सीजन में बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स आते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। These are the examples. Students, your chapter is over. Now I'll be discussing some of the questions and the rest will be your homework. See your homework. Recall and answer part question number 1, 2 and 3. Think and answer का पूरा करना है, create and learn का भी पूरा करना है। पूरा मतलब 2 ही क्वेश्चन है, डोंट वरी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क रहा। 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है, वो भी होमवर्क। 3 भी आप खुद कर लोगे। 4 बोलते हैं, ठीक है। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। क्या क्या था स्टूडेंट्स? लैंड एंड वाटर, दीज आर द 2 मेजर टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। लैंड में क्या क्या है वो भी आपको लिखना है, और वाटर में क्या क्या था वो भी आपको लिखना है। वाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? मैंने अभी डिस्कस किया। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज। ऑल्सो दे मूव टू बिल्ड देयर शेल्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6. Give 3 examples of animals that have scales on their body covering. Scales किन में होता है? Fish, snake and crocodile. फिर question number 7. How many legs do insects have? What type of body coverings do they have? Insects के पास 6 legs होता है. They have an exoskeleton type of coverings called carapace. ठीक है, ये आपको याद रखना है। Exoskeleton type of coverings called carapace. Question number 8. Differentiate between the movements of aquatic animals and terrestrial animals. एक टेबल बनाना है, फिर aquatic animal का मूवमेंट कैसा होता है और terrestrial animal का मूवमेंट कैसा होता है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है। terrestrial के लिए देखो, animals that live on land are terrestrial animals. फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। उनका front to limbs are called forelimbs and back to limbs are called hind limbs. Animals such as cat, dog, lion, tiger ये अपना 4 limbs यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास 2 ही लिम्ब होता है, दैट इज hind limbs, legs. Animals such as lizards, crocodiles, tortoise and snake crawl on the ground with the help of their limbs. Snakes do not have legs at all. वो बिना limbs के ही क्रॉल करते हैं, वो मसल्स और स्केल्स के थ्रू मूव कर पाते हैं। ठीक है। और एक्वाटिक में क्या होगा? एक्वाटिक एनिमल्स क्या क्या है? फिशेस, फ्रॉग्स, टर्टल्स। इनके पास क्या होता है मोड ऑफ मूवमेंट? फिन्स। दे हैव फिन्स टू स्विम इन वाटर. द फिन्स आर यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड व्हाइल द टेल फिन हेल्प्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. टर्टल्स के पास क्या होता है? पैडल लाइक लिम्स. फ्रॉग्स के पास क्या होता है? वेब फीट. और पेंगुइन्स के पास 2 फोरलिम्स होता है एज फ्लिपर्स टू पुश वाटर एंड स्विम. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डू द स्नेक्स मूव? Snakes don't have legs, so they crawl without limbs. They move through their muscles and scales of the body. Question number 10. Name the different types of breathing organs in animals. Give example of animals for each type. ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिफरेंशिएशन में बोल दिया है। थिंक एंड आंसर का आप खुद लिखोगे। ये बहुत ही इजी है। देखो, क्रिएट एंड लर्न में देखो स्टूडेंट्स, नेम द ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट, लेबल दिस ऑर्गन इन द पिक्चर बिलो। मैंने चैप्टर समझाया है, आप और एक बार रीडिंग करोगे, फिर
आप नेम करोगे. ओके, बिलो आर पिक्चर्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स. राइट द नेम ऑफ द ऑर्गन दैट हेल्प्स ईच टू स्विम इन वाटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड. ये भी मैंने समझा दिया है, बोल दिया है. आप और एक बार पढ़ लोगे, फिर आप ये आंसर कर पाओगे. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू. स्टे सेफ.